हेलो एवरीवन। तो कार्बन और कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करने वाले हैं अभी, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो दोनों कंपाउंड को हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स पर स्टडी करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो बच्चों ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, राइट। इट इज अ कलरलेस लिक्विड जो कि सोल्यूबल है वाटर में, सोल्यूबल है वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शंस। इसको हम मिसिबल भी कह सकते हैं, मिसिबल और सोल्यूबल इन वाटर। देन इंपॉर्टेंट इज इट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बीपीटी का 351 केल्विन होता है। तो एक लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे है, कॉमनली एल्कोहल जिसको कहा जाता है, जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये सोल्यूबल है वाटर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन ऑल प्रोपोर्शंस। और स्मॉल क्वांटिटी में अगर डाइल्यूट इथेनॉल को यूज किया जाए तो ड्रंकनेस कॉज करता है, उसके इफेक्ट दिखाई देते हैं। बट ये बहुत अच्छा सोलवेंट है बेटा, इसलिए बहुत सारे मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है, टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक्स में। इसके अलावा जो लिटमस है, लिटमस के टुवार्ड्स ये कोई रिएक्शन नहीं देता, इट इज न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली रिएक्शन है विद सोडियम। सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है और बना देता है सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में एज यू कैन सी हियर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सेकेंड रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे जब रिएक्ट करवाया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस इथीन अलोंग विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पहली रिएक्शन हो गई हमारी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है दैट इज सोडियम इथोक्साइड। क्लियर। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन जो हमारी है, जिसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ये इथीन प्रोड्यूस करती है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर देता है। थर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एस्टर्स। सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कि अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है आपका, यहां पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं इथेनॉल की, सो इथेनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड देख लेते हैं हम, क्योंकि दोनों की रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। सो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल in the presence of concentrated sulfuric acid, it produces ethyl ethanoate। इथाइल इथेनोएट की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम कॉमनली एस्टर्स कहते हैं, एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों ये। उसके अलावा चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी तक हमने कर लिए। ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड्स। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। की प्रेजेंस में जो इथेनॉल है C2H5OH है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो ये तो बात हो गई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो लाइक एल्कलाइन KMnO4, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इथेनॉल है, या इसकी जगह हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑक्सीडेशन।
और इसी तरह आप कंबस्शन रिएक्शन की बात कर सकते हो, ऑक्सीडेशन है तो ये कंबस्शन भी करेंगे। सो इथेनॉल ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, CO2 प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। अब जो इथेनॉल है हमारे जो एक्टिविटीज हैं, हमारी बॉडी है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करता है? ये स्लो डाउन कर देता है बेटा हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बाय डिप्रेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन को रिड्यूस कर देता है, जो हैंड ईयर आई कोऑर्डिनेशन होता है। सेंस ऑफ जजमेंट, इसलिए आपने सुना होगा जो लिकर कंज्यूम करते हैं उनसे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि टाइमिंग बढ़ जाती है रेस्पॉन्स करने की। और जो मिथेनॉल है अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज कर लिया जाए तो वो डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि वो लीवर में मिथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसीलिए मिथेनॉल यूज नहीं किया जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि लीवर में ऑक्सीडाइज होकर ये डेथ कॉज कर सकता है। प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। जैसे एग को आप बॉईल करते हैं तो उसके बाद उसका अंदर का जो योक होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, ऐसे ही हमारा प्रोटोप्लाज्म कोएगुलेट कर देता है। ये ऑप्टिक नर्व्स को मतलब विजन को अफेक्ट कर देता है। ये न्यूज भी आपने बहुत सुनी होगी कि अल्कोहल कंज्यूम करने से इतने लोग अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। बट इथेनॉल को एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो इस मिसयूज यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज में इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, जैसे कि लोग इसको मिसयूज ना करें। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, क्योंकि इसमें डाइज ऐड कर दी जाती हैं जिससे उसका ब्लू कलर हो जाता है। 100% अल्कोहल को हम बच्चों कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर 5% सॉल्यूशन है अल्कोहल का देन इट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। मतलब 5% सॉल्यूशन का मतलब 5% वाटर है अल्कोहल में, देन इट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। पावर अल्कोहल क्या होता है? आजकल बहुत बात होती है पावर अल्कोहल की। 20-80 जो सॉल्यूशन है कि 20% अल्कोहल है, 80% सॉरी 20% वाटर है, 80% अल्कोहल है, उसको पावर अल्कोहल कहा जाता है। राइट, तो इसको व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये खुद मिक्स नहीं कर पाता पेट्रोल के साथ, तो इसमें थर्ड सॉल्वेंट को मिलाया जाता है जैसे बेंजीन या ईथर। तो कॉमन यूजेस की बात करें तो शुगर केन जूसेस से अल्कोहल बनाया जाता है, मोलेसिस की हेल्प से। शुगर केन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्टर्स हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी के, और केमिकल एनर्जी को एडिटिव मिलाया जाता है, सॉरी अल्कोहल में एडिटिव मिलाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, जो एफिशिएंटली बर्न कर सकता है, तो एज ए फ्यूल उसको यूज किया जा सकता है। तो यूजेस की बात करें तो लिकर इंडस्ट्री हो गई पूरी, बियर, विस्की, वाइन, रम, वोदका। बियर में बच्चों सिर्फ 3 to 6% अल्कोहल होता है, ठीक है, जबकि वाइन में 10 to 20% अल्कोहल होता है, 10 to 20%। इसके अलावा इथेनॉल को यूज किया जाता है टू स्टरलाइज वुंड्स, जो घाव होते हैं उनको बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीज एजेंट। एंटी फ्रीज क्या होगा? एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है कि इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है वाटर से भी। तो रेडिएटर्स में जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे व्हीकल के रेडिएटर्स में इसको यूज किया जाता है, पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, सोप, सिंथेटिक रबर, इस सारी चीजों में यूज किया जाता है। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन की हमने बात करी थी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो इथेनॉल का सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, उसको कहा जाता है टिंक्चर। तो ये वेरियस यूजेस हैं
इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से अल्कोहल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो अल्कोहल में पेट्रोल और एक थर्ड सोलवेंट मिला देंगे लाइक बेंजीन या ईथर, तो उसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिसको कॉमनली हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथेनोइक और एसिटिक एसिड, मोलिकुलर फॉर्मूला CH3COH। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, ईथर, और जब इसको वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसका वॉल्यूम घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 290 केल्विन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ये विंटर्स में फ्रीज हो जाता है एंड देन इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन, तो विंटर्स में, कोल्ड क्लाइमेट में, कोल्ड कंट्रीज में ये फ्रीज हो जाता है। अगर इसका 5 to 8% सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, तो उसको विनेगर कहते हैं। आप जो फास्ट फूड है उसमें बहुत वाइडली इसको यूज किया जाता है, आप बहुत मजे लेके खाते हैं इसको, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, सबसे पहले प्रॉपर्टी इज एसिडिक कैरेक्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने वर्ड यूज किया, तो इथेनोइक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। अब आप में से कितने लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया था आपको एसिड बेसिस और सोर्स में, मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है COH ग्रुप में, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एल्कलीज को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट बना देगा। ठीक है, सोडियम इथेनोएट जो है एक आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम इथेनोएट इज अ आयोनिक कंपाउंड, वो डिसोल्व हो जाता है वाटर में, बट वो अल्कोहल में डिसोल्व नहीं होता। दूसरी रिएक्शन वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, एस्टेरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन, कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम एस्टर कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, चाहे हम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो जो इथेनोइक एसिड है दोनों के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम इथेनोएट की फॉर्मेशन करेगा। द बेसिक डिफरेंस इज कि बाइकार्बोनेट के साथ तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर में, जबकि कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होता है। और यहां पे जो सोल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कॉमनली एसिटेट्स कहा जाता है। अब यहां पे जैसे सोडियम है तो सोडियम एसिटेट, सोडियम इथेनोएट, राइट। तो सोडियम सोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये रिएक्शंस आप कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों अभी जो मैंने बताई। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है, डिकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डिकार्बोक्सिलेशन? कि जब सोडियम इथेनोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, जो सोडियम इथेनोएट बना उसको हमने सोडा लाइम के साथ जब हीट किया तो इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस एंड सोडियम कार्बोनेट। तो मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे हम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, विद मेटल्स, विद मेटल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम की तो आपको पता है, सोडियम एथोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन दिखाते हैं आपको।
और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आपको बताने वाला हूं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दोबारा से आपको बता रहा हूं ये कि जब इथेनॉइक कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो एस्टर है वापस से अल्कोहल बना देता है और सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। और ये रिएक्शन यूज की जाती है सोप इंडस्ट्री में, सो इट इज नोन एज सपोनिफिकेशन। क्या हुआ देखिए, ये इथेनॉल बन गया और ये हमारा क्या बन गया बताइए, CH3CON। कितनी बार अभी तक मैं बता चुका हूं, सोडियम इथेनोएट। ठीक, तो ये रिएक्शन यूज की जाती है सोप इंडस्ट्री में, जिसको हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आपकी एक एक्टिविटी भी है कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया गया तो क्या प्रोड्यूस हो गया, एस्टर की फॉर्मेशन। ठीक है, so this reaction is known as saponification reaction। सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, आगे हम डिस्कस करेंगे। एस्टर, ये जो एस्टर बन रहे हैं ये क्या होते हैं, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, फ्रूटी स्मेल हम कह सकते हैं इसकी, तो इसलिए इनको परफ्यूम्स फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। और ये अभी मैंने बताया आपको रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन, कि जब उसको हीट किया जाता है एस्टर को तो वापस से वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बना देता है। ठीक है ना बच्चों। अब यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं यूजेस को एक बार। तो जो सबसे पहला यूज है कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों, दैट इज जो डाइल्यूट 5 to 8% सॉल्यूशन है उसको हम क्या कह देते हैं, विनेगर कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज है, इसको यूज किया जाता है। व्हाइट लेड की फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। तो ये कुछ केमिकल यूज, और एक इंपॉर्टेंट यूज बताता हूं, जो सेलुलोजिक इथेनोएट है, सेलुलोजिक इथेनोएट को फोटोग्राफिक फिल्म्स और रेयन बनाने में यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म्स प्लस रेयन। ठीक है ना बच्चों। अब क्विकली एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए इथेनॉल की स्पेसिफिक स्मेल होती है और इथेनोइक एसिड की विनेगर जैसी स्मेल होती है। इथेनॉल हैज बर्निंग टेस्ट, इथेनोइक एसिड इज सोर इन टेस्ट। इथेनॉल डज नॉट फ्रीज इन विंटर, और ये फ्रीज हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। राइट। इसी तरह अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता बाइकार्बोनेट के साथ, जबकि इथेनोइक एसिड CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, मतलब कंप्लीट कंबशन होता है, लेकिन इथेनोइक एसिड का कंप्लीट कंबशन नहीं होता। इथेनॉल इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, जबकि इथेनोइक एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेसिस पे हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या टाइम आ गया, इट इज टेस्टिंग टाइम, होमवर्क टाइम। देखिए जो अभी मैंने करवाया एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सपोनिफिकेशन रिएक्शन की हमने अभी बात करी थी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, एंड हम बात करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो हमेशा की तरह हम आपके साथ हैं, बाय नीति के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं हम सोप्स की, सिर्फ सोप नहीं साथ में डिटर्जेंट की।